हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 के पार्ट 4 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। इससे पहले के 3 पार्ट्स मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग के 3 रूल्स जो काफ़ी यूज़ होंगे आगे जाके और उन क्वेश्चंस में भी यूज़ होते, मैंने सारी वो रूल्स भी बताए थे। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला स्टेप था हमारे पास x के इक्वेट करवाना था हमें। x = 790.6 इंटू 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। सेकेंड स्टेप था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हमें लॉग के रूल अप्लाई करने हैं। दो रूल्स यहाँ पर कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये दो रूल्स हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों रूल्स हमारे पास अप्लाई होंगे। देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। ये लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये वाला रूल अप्लाई करना है जिसमें दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं। और ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास डिवाइड में आ रहा है तो हम इसको माइनस में लिख देंगे। अब जैसे मैंने आपको लॉग टेबल देखना सिखाया था पिछली वीडियो में, उसी तरह से हम यहाँ पे भी लॉग टेबल देखकर तीनों की डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे। तो हमारे पास पहली उसकी क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ हम कैसे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट्स बाद आ रहा है, 1 2 3। तो 3 - 1 क्या होता है, 2। तो 2 पॉइंट, और ये हमारे पास लॉग टेबल से वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमारे पास 2 के बाद आ रहा है पॉइंट, तो हमने 2 - 1 किया है, 1 पॉइंट हो गया। और ये लॉग टेबल से हमने वैल्यू देखी है, माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट आ रहा था तो 2 - 1 1 हो गया। ये तीनों वैल्यूज़ इस तरह से आएंगे। अब जब इसको हम पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आ गई हमारे पास log x की वैल्यू। अब इस लॉग को हम वहाँ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 2.9685। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो पॉइंट से पहले का नंबर होता है जब हम एंटी लॉग सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसको हम रहने देंगे। हम अब अपने एंटी लॉग के टेबल में ये वाली वैल्यू पूरी देख लेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 9301। अब हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाएंगे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था आपको कि लॉग में जब हम लॉग सॉल्व कर रहे होते हैं तो -1 कर रहे होते हैं, जब हम एंटी लॉग सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम +1 कर रहे होते हैं। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है, हम इसमें +1 करवाएंगे, 2 + 1 तो 3 होता है। अब 3 नंबर्स के बाद हम लोग जो है पॉइंट लिख देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 930.1 हो रहा है। एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमारे पास सेम एज इट इज़ सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। तो मैं इसको नहीं देख रही, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बता दिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट स्टेप इसका वही सेम रहेगा, एक्स के इक्वेट करवाएंगे। सेकेंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। थर्ड स्टेप हमें रूल्स अप्लाई करने हैं। आपको खुद ही इक्वेशन को देखकर पता चल जाएगा कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने ये वाला रूल लगाना है। यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास दूसरा, अच्छा यहाँ पर हमारे पास
मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो हमें ये दोनों रूल्स किस तरह से अप्लाई करने हैं, ये वाला फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों जो फंक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉग के साथ डिवाइड में आ रहे हैं, तो ये दोनों हमारे पास माइनस में आ जाएंगे। माइनस साइन के साथ आप चाहें तो एक स्टेप इसको डिटेल में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व करूं, तो ये दोनों तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों प्लस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिवाइड में है तो हमने बाहर माइनस का साइन ले लिया है। और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को पहले प्लस करवाएंगे। अब हम इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन में आ रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस प्लस माइनस होता है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम लॉग टेबल से तीनों की वैल्यूज़ देख लेंगे, क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए आपको मैं, यहाँ पर टू था, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो हमने माइनस करवाना है 1 से, तो 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पर ऑलरेडी अब 1 पर मौजूद था, 1 के बाद था, तो हमने 1 - 1 किया तो 0। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट क्यों कर दिया। मैं बता देती हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब पॉइंट से पहले अगर 0 हो, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पहले जितने भी 0 हों उसको हम लिख देते हैं, नंबर शो करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 0 था, तो हमने 1 लिखा और उसके ऊपर बार लिख दिया, 1 बार। और फिर जो आगे की वैल्यू होती है उसको हम उसके साथ माइनस, जो डिजिट होता है वो तो माइनस के साथ आ जाता है, और जो आगे की वैल्यू होती है वो हम प्लस करवा देते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही सेम आंसर आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था। अब इसको आगे जब आप कंप्लीट इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 1.1819 आ रही है। ये हमारे पास log x की वैल्यू है। अब एंटी लॉग करेंगे इसका, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है 15.201। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाई हमने, यहाँ पर 1 था, प्लस करवाएंगे 1 + 1, तो 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू ये निकल कर आ गई। इसमें आप लोग एक स्टेप ये भी ऐड कर सकते हैं पहले, कि हम इसको जो अंडर रूट हमें यहाँ पे गिवन है इसको हम पावर में कन्वर्ट कर दें। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2.709 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास सिंपल अंडर रूट होता है तो हम उसको क्या करते हैं 1/2 की पावर में शो करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वो 1/2 की पावर होती है। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 मेंशन है तो वह क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। दूसरी हमारे पास 1.239 और यहाँ पर हमारे पास 7 गिवन है, तो हम 1/7 हो जाएगी। ये एक स्टेप आप लॉग लेने से पहले कर लें ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। फिर हम लॉग लेंगे, log x = log 2.709 1/5 × 1.239 1/7। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी हमारे पास, यहाँ पर आप देखो हमारे पास फंक्शन के साथ पावर भी आ रही है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो मतलब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी यहाँ पर, log mn = log m + log n। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, जब फंक्शन जो है वो पावर में था, तो हमारे पास इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, n हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाता था और log n उससे मल्टीप्लाई हो जाता था। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ये कैसे अप्लाई होगा, log 2.709 और ये जो हमारे पास पावर थी 1/5 इसको हम पहले ले आएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस साइन आ गया, इसकी पावर हमारे पास 1/7 है तो 1/7 लिख देंगे, log 1.239। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है log की वैल्यूज़ लिख दी हैं दोनों, और जो हमारी पावर जो डिवाइड में आ गई थी यहाँ पर उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है, क्योंकि ये बाद में log की वैल्यू से डिवाइड होगा।
तो इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.08656 प्लस साइन। इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.01328। फिर पूरा इसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 0.09984 हो गया। ये हमारे पास आ गई log x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। इसका जब एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू, अच्छा इसका एंटी लॉग थोड़ा यहाँ पर देखें, आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.0, ये तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ना वो 0.9 से हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग टेबल जो है वो 0.00 से स्टार्ट होता है, तो मतलब हमारे पास 0.9 की भी वैल्यू होगी मौजूद। तो 0.9 का हम 9 देखेंगे, फिर उसका हम 8 देखेंगे, और पूरा उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 12584। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाएंगे, हमारे पास ये 0 है, 0 का मतलब क्या है, हम 0 में +1 करवाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 डिजिट के बाद हम अपना पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x से इक्वेट करवा देते हैं। 26.62 की पावर हाफ इंटू 87.19 पावर 3 डिवाइडेड बाय, इस अंडर रूट को हम पावर में पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं, 69.53 की पावर 1/2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हमारे पास रूल्स लगेंगे। कौन कौन से रूल्स रखने देखने से पता चल रहा है, हमें पावर भी लग रही है, मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो तीनों रूल्स हमारे पास लगेंगे। तीनों रूल्स, यहाँ एक प्लस होगा, दूसरे में डिवाइड हो रहा है, और तीसरे में हमारे पास पावर आ रही है। इन रूल्स को अप्लाई कर देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में पावर भी, तो एक ही साथ डायरेक्ट काम कर लेते हैं। 1/2 इसकी पावर है, और ये हमारे पास लॉग आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मतलब प्लस आएगा, तो इसके साथ पावर भी है तो 3 स्टार्टिंग में आ गया लॉग, और ये जो है ये हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, और इसकी पावर भी है 1/2 लॉग 69.53। यहाँ पर अब लॉग की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इन तीनों का लॉग निकलेगा तो 1/2 पावर एज इट इज़ आ जाएगी, और इसका लॉग आ रहा है हमारे पास 1.4252 प्लस 3 पावर एज इट इज़ आ जाएगी, और इसका लॉग आ रहा है हमारे पास 1.940 माइनस साइन 1/2 एज इट इज़, और 1.8421। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ये से डिवाइड होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो लास्ट आएंगी वैल्यूज़ वो आएंगी 0.7126 प्लस 5.82 माइनस 0.92105। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट लॉग एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 5.61155। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, एंटी लॉग लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, और जो वैल्यू आ रही थी वो लिख लेंगे 5.61155। यहाँ पर इसका मैंने एंटी लॉग लिया है। एंटी लॉग में हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, तो 1 2 3 4 5 0.6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज़ इक्वल्स टू 4308 की पावर 3 इंटू, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे 80.06 1/2 डिवाइडेड बाय 0.3387 पावर 3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, मैं लिख नहीं रही, आप लोग याद कर लें उसको ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर 3 log प्लस 1/2 log, ये डिवाइड में था तो -3 log 0.3387। लॉग की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 3 इसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.6342। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो जैसे हम एंटीलॉग में जब ज़्यादा हमारे पास पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती थी तो हम पॉइंट क्या लगाते थे, आखिर में। यहाँ पर हमारे पास जब पॉइंट गिवन नहीं है तो मतलब क्या है, इसका पॉइंट आखिर में ही है, तो मतलब हमारे पास कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, 4 के बाद, और 4 - 1 क्या होता है, 3, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 3 लिखी है। यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी लॉग की वैल्यू आ रही है 1.9034 -3 -0.4701। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको मज़ीद कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 10.9026 प्लस, मतलब क्या मल्टीप्लाई करवाया है, इसको डिवाइड करवाना है, इसको मल्टीप्लाई करवा के माइनस प्लस करना है। 0.9517 प्लस 1.4103। तो लास्ट हमारे पास log x की क्या वैल्यू आ रही है, 13.2646। एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी बड़ी आ रही है, तो अभी अब इसका कैरेक्टरिस्टिक को रहने देते हैं, पहले इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1839। ये हमारे पास लॉग टेबल से आ जाएगी इनटू, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसको हम एक्सपोनेंट 13 कर देते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास इस नंबर के बाद जितने भी आगे वो आएंगे ना डिजिट्स, वो 13 आएंगे, इसीलिए हमने इसको जो है इस तरह से शो करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को ये बात समझ नहीं आई होगी कि मैंने 13 एक्सपोनेंट 13 कैसे लिखा। इसको आसान तरीके से अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें, मैंने एंटी लॉग में क्या बताया था कि अगर जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें हम +1 करवाते हैं, वो उतने डिजिट्स के बाद हमें जो है वो पॉइंट लगाना होता है। अब हमारे पास जो एंटी लॉग टेबल से नंबर आते हैं वो सिर्फ 4 ही आते हैं। अब उसके बाद हमें मतलब मज़ीद कितने 9 डिजिट्स और डालने होंगे, फिर हमें पॉइंट लगाना होगा। तो इसीलिए हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको मज़ीद सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 1839 तो हमारा एंटी लॉग से आ गया, और इसके आगे जो हमें 0, ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, इसके आगे जो हमारे पास है वो 0 के लिए लगाते हैं ना हम एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हम 0 आगे शो नहीं करवाएंगे, हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करवा देंगे। तो इसके आगे हमारे कितने 0 लगेंगे, हमारे पास 14 जो है वो हमें लगाने थे। यहाँ से 4 ये आ गए, तो कितने बचे, 10। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। मतलब हमारा जो पॉइंट लग रहा है वो इतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x = 43.68 की पावर 5 इंटू, इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 पावर भी गिवन है और अंडर रूट भी गिवन है, तो अंडर रूट को पहले कन्वर्ट करवा लेते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी पावर में गिवन है। 0.057 इसकी पावर थी 3, और जब अंडर रूट लगाएंगे तो हमारे पास क्या पावर आ जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाय 3.048 की पावर 4। टेकिंग लॉग पावर्स यहाँ पर हमारे पास हमें वाज़े नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0.057 की पावर 3/2, 3 × 3 और बाय 2। रूल्स अप्लाई करेंगे, मैं बस यहाँ पर एक लाइन लिख देती हूँ, अप्लाइंग लॉग रूल्स। आप लोग पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से, किसी और कलर से रूल्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 log 43.68, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस साइन आ गया, 3/2
पावर है log 0.057, यहाँ पर डिवाइड में नहीं है तो ये माइनस हो गया, और पावर हमारे पास 4 है log 3.048। लॉग की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, 5 एज इट इज़ रहेगा। लॉग की हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 1.640 प्लस 3/2 एज इट इज़ इंटू माइनस 1.244। ये वाली चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, ये कैसा आया है -4। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 8.2 माइनस 1.866 माइनस 1.936। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट log x की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 4.398। एंटी लॉग ले लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 25003.45। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 4 थी तो हमने 5 डिजिट्स के बाद अपना पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ रही है। एक्सरसाइज नंबर 2.6 का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से हैं, इतने आपने पर इतने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये बहुत आसान से हैं। इसमें बस मैं थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बता देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखे हैं पहले से क्वेश्चंस। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 के पावर 12 गिवन है, क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो इसको हम भाई सेम स्टेप्स रहेंगे। x इज इक्वल टू 4 के पावर 12 हो जाएगा, इसको हमने x के इक्वल ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद जो रूल्स अप्लाई हो रहे थे वो रूल्स हमने अप्लाई किया, ये पावर थी, पावर पहले आ गई, log 4 आ गया। इसके बाद हमने 12 एज इट इज़ रहने दिया, log 4। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो 4 है वो आप देख लेंगे एक ही नंबर है, और log टेबल जो हमारा स्टार्ट होता है वो 10 से होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो दी हुई है 4.000, 4 डिजिट्स आ गए। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया 4.0। अब पॉइंट के बाद जो 0 है इसके वो हम लिखें या ना लिखें तो हमारे पास वैल्यू जो रहेगी वो 4 ही रहेगी, लेकिन इसकी मदद से हम अपना लॉग टेबल देख सकते हैं। तो आप लॉग टेबल कैसे देखेंगे, 40 का 0 और जो आगे की मीन डिफरेंस होता है उसमें तो 0 होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास जो वैल्यू आएगी लॉग की वो 40 का 0 देखने से आएगी। तो हमने जब 40 का 0 देखा तो हमारे पास वैल्यू ये आई। कैरेक्टरिस्टिक 0 कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट लगा हुआ था, तो इसको हम क्या करेंगे 1 - 1 0 होता है, तो 0 पॉइंट, और ये हमारे पास उससे वैल्यू आई है जो हमने लॉग टेबल से देखी है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास log x ये आ गया। अब हमसे मांगा हुआ क्या था, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। हम पिछले क्वेश्चन में तो हम log x की वैल्यू फाइंड करते थे ना, अब इसमें तो पूछा हुआ नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए मतलब हमारे पास जो पॉइंट से पहले जितने नंबर्स आ रहे हैं ना वो हमें काउंट करने को, क्योंकि पॉइंट के बाद की कोई अहमियत नहीं होती, मतलब बहुत माइनर उनका इफेक्ट होता है, इसीलिए पॉइंट से पहले कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। तो जब आपको याद होगा हम लोग अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हम एंटी लॉग जब निकालते थे तो उसमें हम पॉइंट लगाने के लिए अपने जो कैरेक्टरिस्टिक आती थी log x से उसमें हम +1 करवाते थे। जैसे अभी हमने लास्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसमें हमने क्या किया था, 4 में 4 कैरेक्टरिस्टिक थी, +1 किया था, तो पॉइंट से पहले हम पॉइंट जो हमने लगाया था 5 डिजिट्स के बाद लगाया था, तो इसके हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हुए, पॉइंट से पहले वाले। सेम एज इट इज़ इसमें हम करेंगे, इसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो 7 थी, यहाँ पर 7 गिवन है कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें हम +1 करवा देंगे, 8 आ गया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं मतलब हमारे पास 8 डिजिट्स पहले आएंगे पॉइंट से, उसके बाद जितने भी नंबर्स हों उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बस हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए वो 8 आ गए, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दिएगा, अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।